जय सिया जू, जय सिया राम। पिता विष्णु के साथ माता लक्ष्मी अपने समस्त परिवार के साथ समस्त धरती माता की सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे यहाँ विराजमान है धनतेरस से, और अब स्थायी रूप से विराजमान है धन दौलत ऐश्वर्य के साथ। जैसे दीपक से भरी जगमग थाली वैसे ही आपके जीवन में आए उजाला। आओ सभी मिलकर मनाएं दिवाली। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि पर दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के दिन प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपावली पर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और कार्तिक अमावस तिथि पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। क्यों आती हैं माता लक्ष्मी? क्योंकि पिता विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में माता धरती के साथ निवास करते हैं, यानी धरती पर निवास करते हैं पिता विष्णु पाताल लोक में। और माता लक्ष्मी देव दिवाली के दिन उन्हें देव उठाने के बाद, कहते ना चतुर्मास चल रहा है, 4 महीने देव सो रहे हैं, और फिर देव दिवाली पर जब देव उठते हैं तब माता लक्ष्मी पिता विष्णु के साथ विष्णु लोक में जाती हैं अपने पति को साथ लेकर। माता लक्ष्मी जब दिवाली के दिन आती हैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने, तब खूब सुंदर सज धज कर, लाल साड़ी पहनकर, लाल बिंदी लगाकर, आप इस चीज़ का विजुअलाइजेशन करिए अपने सामने। माता लक्ष्मी आपके सामने खड़ी हैं, बहुत ही सुंदर। माँ ने कान में झुमकियाँ पहन रखी हैं, गले में सुंदर जेवर हैं, खूब सारे जेवर पहने हैं, हाथों में कंगन हैं, चूड़ियाँ हैं, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है। माँ अपनी सवारी यानी आउल उल्लू पर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। दीपावली इसलिए भी मनाई जाती है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आए थे, और अयोध्या आने पर उनके स्वागत में खूब खुशियां मनाई गई थी। दीपक से पूरा अयोध्या जगमगा उठा था। इस वर्ष भी अयोध्या में बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी और काफ़ी दीपकों से पूरा उजाला करा जाएगा। दीपावली के दिन घरों को दियों से सजाया जाता है। दिवाली का त्यौहार अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली की रात को विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में सभी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दिवाली के खास मौके पर कुछ खास चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे पूजन में ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। जैसे माँ लक्ष्मी की चरण पादुका भी, जो हमने आपको धनतेरस के दिन बोला था कि लेकर आना है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि, धन दौलत और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न होने पर व्यक्ति धनवान और खूब आगे बढ़ता है। जीवन में उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा में उनके चरण चिन्ह की पूजा जरूर होनी चाहिए। सोने चांदी के हों या धातु से बने चरण चिन्ह हों, या फिर आप कागज़ पर भी चरण चिन्ह बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। दूसरा, दक्षिणवर्ती शंख। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में शंख का विशेष महत्व होता है। बिना शंख के माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं में दक्षिणवर्ती शंख की पूजा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इसी कारण दक्षिणवर्ती शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। ऐसे में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में दक्षिणवर्ती शंख भी जरूर रखें। श्री यंत्र। माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ श्री यंत्र की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। और श्री यंत्र अगर आपके पास जैसा भी है, श्रीयंत्र की फ़ोटो है या क्रिस्टल का श्रीयंत्र है या सोने का है, चांदी का है, उसकी पूजा ज़रूर करें और श्रीयंत्र पर सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं। साथ में खीर। दिवाली पर माँ लक्ष्मी को भोग में खीर शामिल करनी चाहिए। खीर माँ लक्ष्मी को प्रिय भोजन है। ऐसे में दिवाली पर मिठाई के अलावा घर में मेवे से बनी खीर ज़रूर चढ़ाएं। और माँ लक्ष्मी को फल कौन सा पसंद है? गन्ने।
गन्ने का भोग जरूर लगाना चाहिए। और साथ में बंधनवार यानी तोरण। ऐसी मान्यता है माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में अपने अंश रूप में विराजमान होती हैं जहाँ पर साफ सफाई सबसे ज़्यादा होती है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम, पीपल और अशोक के नए कोमल पत्तों की माला पिरोकर बंधनवार यानी तोरण बनाए और मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाने से माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। पीली कौड़ी पीली कौड़ियों को धन और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दिवाली पर पीली कौड़ियों को माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान जरूर शामिल करना चाहिए। पूजा के बाद इन कौड़ियों को तिजोरी में रख दें। आपके जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें अपने खजाने के साथ। पान के पत्ते। हिंदू धर्म में पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में पान को जरूर शामिल किया जाता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में पान के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं और एक मीठा पान भी रखें। और गन्ने का, जैसे मैंने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी की सवारी ऐरावत हाथी भी है, इसलिए माँ लक्ष्मी को गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के साथ उल्लू भी रहता है और माँ लक्ष्मी की सवारी महालक्ष्मी जो हैं उनकी सवारी ऐरावत हाथी भी है और इसलिए माँ लक्ष्मी को गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। ऐरावत हाथी को गन्ना खाना बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए माता लक्ष्मी को गन्ने का भोग भी लगता है। इसमें गन्ने भी शामिल करें। धनिया हमने आपको धनतेरस पर भी बताया था। सभी दिन आपको धनिया रखना है, काली चौदस में नहीं रखना है। हाँ, धनिया, बहुत से लोग धनिया के बीज खरीदकर घर में रखते हैं। इससे सौभाग्य व संपन्नता की प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा में थाली में इसे साबुत धनिया भी आप जरूर रखें। कमल का फूल। माता लक्ष्मी को हमेशा कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। उन्हें कमल का फूल बहुत ही प्रिय है, इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा में कमल के फूल को जरूर शामिल करना चाहिए। आप माता लक्ष्मी को क्या चढ़ाएंगे? माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर आप पूरे घर के कोने कोने की सफाई कर लें और जैसे हमने धनतेरस को भी बताया, काली चौदस को भी बताया कि नमक डाल के पोछा करें और स्प्रे भी बताया है आपको कि कैसे स्प्रे बना के और वो ये क्या सब जगह स्प्रे करना है। धनतेरस की पूरी दिवाली सीरीज़ है, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ में मॉर्निंग पूजा हो जाए, मॉर्निंग रूटीन पूजा हो जाए तो दोपहर से शाम की पूजा की तैयारी करें, क्योंकि शाम को आपको अच्छी तरह से पूरा मंदिर साफ़ करके फूलों से सजाना है मंदिर को। और घर में ही बनी मिठाई, पहले ही हम लोग मिठाइयाँ बना लेते हैं। कोई भी अच्छी मिठाई 2-3 प्रकार की, बल्कि 5 प्रकार की मिठाइयाँ बनाइए। खीर, पूरी, कचौड़ी, सब्जी और सब्जी ये क्या कोई भी बना सकते हैं। वैसे आलू टमाटर की सब्जी जो रसे वाली होती है वो बनाई जाती है, जिसमें ये समस्त भोजन में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं होगा। ये सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं होता है। आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी बनाएं, एक हरी सब्जी बनाएं और पूरी, कचौड़ी, खीर और मिठाई। पूरा थाल हमें माता लक्ष्मी, गणेशा, पिता विष्णु सबको भोग लगाना है उस दिन। जितने भी भगवान उसमें हैं, घर में हैं, उन सबको भोग लगाना है। और सबके आगे दिए प्रकट करने हैं, अलग अलग दिए। देसी घी का दिया गणेश जी का, माता लक्ष्मी पिता विष्णु का एक दिया होगा, शिव का, हनुमान जी का, सिया राम जी का, सबका ये देसी घी का मंदिर के अंदर दिए होंगे। मंदिर के अंदर आप 5, 11 या 21 दिए रख सकते हैं। और तुलसी जी पर दीपक रखना मत भूलिएगा। तुलसी जी की पूजा में आपको दीपक रखना है। तुलसी जी के पास भी फूल की एक माला चढ़ा दें और उनको भी फूल से स्नान करा के तुलसी जी को, जिस तरह हमने ये क्या लक्ष्मी गणपति नए लाए हुए हैं उनको स्नान कराया, सब भगवान को स्नान करा दिया, फिर कुमकुम, हल्दी, रोली, अबील, गुलाल सब से पूजन कर दिया। अक्षत जरूर, अक्षत यानी चावल के थोड़े दाने जरूर उन पे डालने हैं, छिड़कने हैं। और साथ में सब तुलसी पर भी इसी तरह की पूरी पूजा करके तुलसी को भी माला चढ़ा के और तुलसी के पास भी दीपक जलाना है।
और महालक्ष्मी को, हनुमान जी को, सबको आपने पूजा कर ली, भोग लगा दिया। उसके बाद आपको आरती, सबकी आरती करनी है। अलग अलग आरती होती हैं। पहले गणेश जी की आरती करेंगे आप, उसके बाद आप पिता विष्णु की आरती करेंगे, उसके बाद आप महालक्ष्मी माता की आरती करेंगे, उसके बाद आप राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे। समझ में आया? 5 आरती होंगी। इस तरह से आप 5 आरती करेंगे। और जो घर में मिठाई बनी है वो ही सब भगवान को अर्पित करी जाएगी, अर्पण करी जाएगी। और रात में और भोजन की पूरी थाली भी आपको भगवान को भोग लगानी है। और रात में क्या करना है? सोने से पहले हमें यम का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। यम का दीपक आटे से बनेगा। आटे का पेड़ा लेना है, उसको चौमुखी करना है। पेड़े को दीपक का शेप देके चौमुखी करना है और बत्तियां रखनी है। 4 बत्तियां उसमें चढ़ेंगी और घर के बाहर यम का दीपक रखा जाएगा। यम की 5 प्रकार की मिठाई दिवाली वाले दिन भी निकलेगी, धनतेरस से दिवाली तक, यानी भाई दूज तक। ऐसे तो 5 दिन यम का दीवा निकलते हैं, लेकिन यम का दीपक कब हम प्रज्वलित करेंगे? जब सब घर के सदस्य घर के अंदर चले गए हैं। एक बड़ी घर की स्त्री या बड़ा घर का कोई भी है, वो जाके घर के बाहर यम का दीपक प्रज्वलित करे। उसके नीचे थोड़े से चावल रखे, साथ में 5 प्रकार की मिठाई रखे और सुबह तक इतना ही तेल, सरसों के तेल से करना है और इतना ही तेल डाले जितना वो आधी रात में बुझ जाए, क्योंकि यम का दीपक न जलता हुआ देखना है न बुझता हुआ देखना है। और सुबह वो दीपक, मिठाई वगैरह किसी पेड़ झाड़ के यहाँ रखाए और चावल भी डालें वहाँ, ताकि कोई पशु पंखी उसे ग्रहण कर लें। साथ ही आपको दिवाली के दिन अपने पूरे घर के एक-एक कोने में दीपक लगाना है। किसी भी कोने को छोड़ना मत। और कैंडल्स यूज़ कर रहे हैं ना आप, तो आप एरोमा वाली कैंडल्स यूज़ करिए, जिसके अंदर लवेंडर हो, रोज़ का एसेंस हो, लवेंडर हो, रोज़मेरी हो। इससे है ना माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होके आती हैं। और माता लक्ष्मी को सबसे लास्ट में आप केसर, इलायची, लविंग और मीठी सुपारी वाला मीठा पान जरूर अर्पण करेंगे भोजन के बाद, ठीक है? और उस दिन रात में हमारे पापा तो पूरी रात दीपावली की जागते थे और महालक्ष्मी और सिया राम जी, हनुमान जी की भक्ति करते रहते थे पूरी रात। और आप क्या करेंगे? रात में दीपावली के जितना हो सके श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, महालक्ष्मी के नामों का ध्यान करेंगे, महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे, पिता विष्णु के नामों का ध्यान करेंगे। इससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगी। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। डॉक्टर मोहिनी शर्मा, हिमालयन गुरु, gives you lots of unconditional love, care and concern. Thank you very much.